ये कहानी शुरू होती है मुख्य हीरोइन चान येजिन से, जो अपनी जिंदगी की बातें शेयर करती है। याद है जब उसका प्यारा सा बेटा युजू किसी ने चुरा लिया था? वो अकेली ही उसे बचाने दौड़ी चली गई, सोचते हुए कि अपने बच्चे के लिए तो कुछ भी कर सकती हूँ। वहाँ पहुँचकर उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और ताला तोड़ डाला। अंदर कुछ बदमाश युजू को रस्सी से बांधकर डराने की कोशिश कर रहे थे। येजिन ने हिम्मत दिखाई और उनसे भिड़ गई, लेकिन वो लोग उसे भी पकड़ लेते हैं। तभी उसके पति किम जोश को खबर लगती है। वो ड्राइवर से चिल्लाता है, भाई गाड़ी फुल स्पीड में भगाओ, और वहाँ पहुंचकर अपहरण करने वालों के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। प्लीज मेरी बीवी को जाने दो, मैं माफी मांगता हूँ, वो गिड़गिड़ाता है। येजिन मन में सोचती है, वाह मेरा पति तो सच में मेरे लिए कुछ भी करने वाला है। लेकिन तभी वो गुंडे जोश पर हमला करने लगते हैं। येजिन खुद को उसके आगे ढाल बनाकर खड़ी हो जाती है और एक पर जोरदार वार करती है। फिर जोश और यूजू उसे उठाकर अस्पताल ले जाते हैं। वहाँ येजिन जब होश में आती है और बाहर निकलती है तो वो अपने पति और बेटे की बातें छुपकर सुन लेती है। वो कह रही होती है कि डॉक्टर ने बताया है मम्मी का ऑपरेशन जल्दी नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन मुझे मम्मी की किडनी चाहिए यूना आंटी को बचाने के लिए, ताकि मैं उनकी जान लौटा सकूं। जोश सहमत हो जाता है। ठीक है, पहले मम्मी की किडनी ले लो। वो बताता है कि बचपन में पार्क यूना ने उसकी जान बचाई थी और अब वो उसे इसी तरह बदला चुकाएगा। युजू पूछती है, मम्मी मानेंगी? जोश मुस्कुराकर कहता है, तेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मना नहीं करेगी। वैसे भी हमने किडनैपिंग का ये नाटक करके उसका भरोसा जीत लिया है। येजिन ये सब सुनकर शॉक हो जाती है। अरे तो किडनैपिंग फेक थी, सब मुझे यूज करने का प्लान था। वो वही बेहोश हो जाती है। जब आंख खुलती है तो किडनी का ऑपरेशन हो चुका होता है। युजू उसे देखकर रोने लगती है। येजिन सोचती है, वाह तुमने खुद को खतरे में डालकर मुझे बचाया। लेकिन जोश झूठ बोलता है कि एक्सीडेंट से तुम्हारी किडनी खराब हो गई थी, इसलिए निकालनी पड़ी। येजिन मन में हंसती है, कितने दिखावटी लोग हैं ये। फिर कहती है, मुझे रेस्ट चाहिए, तुम लोग बाहर जाओ। वो लोग कहते हैं, हम हमेशा तेरी देखभाल करेंगे, तेरे साथ रहेंगे, और उसे किस करके चले जाते हैं। बाहर जोश डॉक्टर जांग से पूछता है, मेरी वाइफ अब कैसी है? डॉक्टर जवाब देता है, अब ठीक ठाक है, जल्दी घर ले जा सकते हो। जोश थैंक यू बोलकर निकलता है। इधर येजिन रोते रोते अपनी मम्मी को कॉल करती है, मॉम प्लीज मदद करो, मुझे जल्दी विदेश जाना है। उधर जहाँ यूना है, जोश और युजू उसके लिए केक लेकर पहुँचते हैं। युजू अपनी आंटी से कहती है, मुझे भी आपकी तरह एक मम्मी चाहिए। यूना हंसकर बोलती है, चलो अब मुझे मम्मी ही कहो। येजिन ये सब बाहर से देख रही होती है। फिर युजू अपनी चाची को फूलों का बुके देती है और केक कटवाती है। मोमबत्ती बुझाकर यूना जोश से कहती है, थैंक्स, तुम्हारी वजह से मैं आज सेफ हूँ। जोश जवाब देता है, मैं तेरे लिए कुछ भी करूँगा। युजू भी चिपक जाती है, मैं भी कुछ भी करूँगी। और फिर कहती है, मुझे खुशी है कि मेरे पास तुम्हारी तरह समझदार बेटा है और हमारी किस्मत में साथ रहना लिखा है। अब से मुझे मम्मी कहो। तभी येजिन गुस्से से लाल होकर कमरे में घुसती है और यूना को जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। यूना चौंक कर कहती है, येजिन लगता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। येजिन चिल्लाती है, पहले तू मेरे बेटे को अपनी बातों में फंसाती है और अब मेरे पति को ऐसे घूर रही है जैसे अभी रोमांस शुरू कर देगी। जोश बीच में आता है, तुम कुछ समझ नहीं रही हो। यूना माफी मांगती है, सॉरी येजिन, ये सब मेरी गलती है। लेकिन येजिन और भड़क जाती है और उसे भला बुरा कहती है। जोश गुस्से में येजिन को थप्पड़ मार देता है, जिससे उसका ब्रेसलेट टूटकर गिर जाता है। येजिन को याद आता है कि ये ब्रेसलेट जोश ने दिया था, कहकर कि ये किम फैमिली का सिंबल है और हम हमेशा साथ रहेंगे। वो सोचती है, आदमियों के वादे भी ऐसे ही होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं, जैसे ये ब्रेसलेट। फिर वो कमरे से बाहर भागती है। बाहर पहुंचकर कमजोरी महसूस करती है और फिर बेहोश हो जाती है। एक नर्स उसे चेक करने ले जाती है। कमरे में यूना जोश से कहती है, तुम जाओ और येजिन को मनाओ, लेकिन जोश मना कर देता है। वो ज्यादा इमोशनल हो रही है, थोड़ी देर में खुद आ जाएगी। यूना बोलती है, वो गुस्से वाली है, लेकिन ये सब मेरी वजह से हुआ। जोश याद दिलाता है, तुमने बचपन में मेरी जान बचाई थी और मैंने वादा किया था कि तुझसे शादी करूंगा, लेकिन मैंने येजिन से कर ली। जोश कहता है, कोई बात नहीं, आज का सेलिब्रेशन खराब हो गया, लेकिन मैं तेरे लिए स्पेशल पार्टी रखूंगा। फिर वो युजू को लेकर अलविदा कहता है और बाहर निकल जाता है। वे लोग कमरे से निकलने के बाद यूना तो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वो मन में बड़बड़ाती है, अरे ये येजिन ने मुझे थप्पड़ मारा, इसका क्या कहूँ, बस अब हद हो गई। फिर वो डॉक्टर जंग को फोन घुमाती है और चिल्लाती है, तुमने क्या किया है, बताओ। डॉक्टर हैरान होकर पूछता है, क्या हो गया, सब ठीक तो है? यूना भड़क कर कहती है, येजिन बिल्कुल फिट है, वो यहाँ आई और मुझ पर भौंकने लगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। डॉक्टर सोच में पड़ जाता है। लेकिन यूना का गुस्सा और बढ़ जाता है। मुझे ये सब ड्रामा नहीं चाहिए, मैं उसे सबक सिखाना चाहती हूँ।
जैसे ही चांस मिले उसे मार डालूंगी, और फोन पटक देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। एक अनजानी लड़की येजिन के अस्पताल वाले कमरे में चुपके से घुसती है। वो डॉक्टरों से कहती है, सब बाहर निकलो जल्दी, जैसे कोई बॉस ऑर्डर दे रही हो। डॉक्टर लोग हैरान होकर बाहर भागते हैं। अब वो लड़की येजिन के पास जाती है और उसका ऑक्सीजन मास्क खींचकर हटा देती है, साथ में ड्रिप भी निकाल फेंकती है। येजिन घबरा जाती है और पूछती है, अरे तुम क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की उसे जोर से बिस्तर पर धकेल देती है और कहती है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, पार्क ने मुझे यहाँ भेजा है, ले लो ये फोन और यूना से बात करो। येजिन फोन पकड़ती है और पूछती है, तुम ये सब पागलपन क्यों कर रही हो, बताओ। वो लड़की मुस्कुराकर कहती है, तुम्हें पता है ना, तुम लोग मेरी वजह से यहाँ फंसे हो। अगर यकीन नहीं तो अपने पति से पूछो, लेकिन वो तो मेरी पार्टी की तैयारियों में इतना बिजी है कि उसने मुझे ऑनलाइन साइट पर फूलों का बुके चेक करने को कहा। फिर वो फोन छीन लेती है और कहती है, तुम क्या सोच रही हो, मैं यहाँ तुम्हारी सर्विस करने आई हूँ। और येजिन के बाल पकड़कर खींचती है। येजिन चीखती है, छोड़ो, तुम क्या कर रही हो। तभी वो लड़की उसका चेहरा एक गंदे पानी से भरे बाल्टी में डुबो देती है। बाद में जब जोश और यूजू वापस आते हैं, वो येजिन को बिस्तर पर लेटा हुआ देखते हैं। सब नॉर्मल लग रहा होता है। यूजू चिंता से पूछता है, मम्मी तुम्हारा चेहरा इतना पीला और खराब क्यों लग रहा है, क्या हुआ? जोश उसका माथा छूता है और कहता है, अगर बुखार है तो डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया, बताओ ना। येजिन अचानक हंसने लगती है, जैसे कोई जोक सुन लिया हो। जोश पूछता है, क्यों हंस रही हो, सब ठीक है? वो कहती है, तुम सच में कुछ नहीं जानते या फिर एक्टिंग कर रहे हो? मुझे नहीं पता तुम क्या खेल खेल रहे हो, लेकिन यूना ने उस लड़की को यहाँ भेजा था। उसने सब डॉक्टरों को भगा दिया और मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। जोश हैरान होकर कहता है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, सच में? और तुरंत उस लड़की को कॉल लगाता है। क्या ये सब सच है, बताओ। वो लड़की चालाकी से जवाब देती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा येजिन ने खुद डॉक्टरों को बाहर भेजा था और कहा था कि अगर मैं कमजोर लगूं तो यंग मास्टर यूजू पछताएगा और तुम यूना से बदला लोगे। जोश उसकी बात पर यकीन कर लेता है और येजिन से कहता है, तुम हद पार कर रही हो, अब बस करो ये ड्रामा। येजिन हंसती है और कहती है, वाह, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते, लेकिन एक अनजान लड़की की बात पर तुरंत विश्वास कर लिया। अगर मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो यहाँ से निकल जाओ, जाओ। जोश उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन येजिन कुछ सुनने को तैयार नहीं, बस चिल्लाती रहती है। जोश देखता है कि कमरा सब ठीक लग रहा है तो कहता है, चलो मैं जा रहा हूँ, और यूजू को लेकर बाहर निकल जाता है। बाहर डॉक्टर जांग मिलते हैं। जोश उनसे शिकायत करता है, तुमने कहा था मेरी वाइफ ठीक है, लेकिन उसका बुखार तो बहुत तेज है, क्या करूं? डॉक्टर मुस्कुराकर कहते हैं, सर्जरी के बाद कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे थोड़ी थकान या बुखार, लेकिन चिंता मत करो, वो पूरी तरह फिट है, 2 दिन में घर ले जा सकते हो। ये सुनकर जोश और यूजू राहत की सांस लेते हैं और वहाँ से चल देते हैं। तभी यूना वहाँ आती है, डॉक्टर को थपकी देती है जैसे कह रही हो गुड जॉब, और हंसते हुए चली जाती है। अगले दिन यूजू और जोश कार में बैठकर यूना को पिक करने आते हैं पार्टी के लिए। यूजू पापा से कहता है, आज हम यूना आंटी की ठीक होने की पार्टी मनाएंगे, मजा आएगा, लेकिन अगर मम्मी आकर सब खराब कर दें तो क्या करेंगे? जोश हंसकर कहता है, अरे चिंता मत कर, तेरी मम्मी बहुत समझदार है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। फिर यूना तैयार होकर आती है। जोश तारीफ करता है, तुम आज कमाल की लग रही हो, जैसे कोई स्टार। यूना भी शर्मा कर कहती है, तुम भी तो हैंडसम लग रहे हो। फिर वो पूछती है, तुम लोग क्या बात कर रहे थे? लेकिन जोश कुछ नहीं बोलता, बस कहता है, चलो कार में बैठो। तभी उसका फोन बजता है, वो कॉल लेने अलग चला जाता है। जोश के जाते ही यूना यूजू के कान में कुछ फुसफुसाती है। यूजू हंसकर कहता है, ओके ठीक है, और अंदर दौड़ जाता है। जोश वापस आता है और पूछता है, यूजू कहाँ गया? यूना कहती है, उसे कोई जरूरी काम याद आ गया, उसने कहा हम यहाँ वेट करें। असल में यूजू अपनी मम्मी के पास जाता है, कुछ करता है और मन में सोचता है, अब मम्मी यूना आंटी की पार्टी में आकर सब बर्बाद नहीं कर पाएंगी। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। येजिन ये सब छुपकर सुन लेती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उधर हॉल में पार्टी जोरों पर है, सब लोग डांस कर रहे हैं, गाने बजा रहे हैं, मस्ती में डूबे हुए। यूना एक ड्रिंक उठाती है और जोश के पास बैठ जाती है, लेकिन जोश कहता है, अब तुम्हें जाना चाहिए, पार्टी खत्म हो रही है। जोश कहता है, नहीं, मैं ड्रिंक नहीं कर सकता, आज ड्राइवर नहीं है। लेकिन यूना उसे मनाती है, अरे थोड़ा सा पी लो, मजा आएगा, और वो मान जाता है, एक घूंट मार लेता है। तभी उसके फोन पर अस्पताल से कॉल आती है, सुनो, येजिन को बुरी तरह इन्फेक्शन हो गया है, हालत सीरियस है, जल्दी आओ।
लेकिन जोश को लगता है कि ये सब येजिन का नाटक है। वो जानबूझकर मुझे परेशान कर रही है। वो कॉल पर कहता है नहीं आ रहा मैं, ये सब झूठ है, और फोन काट देता है। यूना उसे समझाती है, अरे थोड़ा अच्छा बनो, देखो क्या हुआ है उस बेचारी को, तुम हॉस्पिटल चले जाओ, मैं यहाँ ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जोश हंसकर कहता है अरे कुछ नहीं है, वो बस मुझे तंग करने का बहाना ढूंढ रही है, और फिर से अपना ग्लास उठाकर पीने लगता है, जैसे पार्टी का मूड खराब नहीं होने देना चाहता। तभी यूना उसके और करीब आ जाती है, अपना हाथ उसकी छाती पर रखती है और धीरे से कहती है, मैं सोच रही थी कि अगर मैं वापस आई तो तुम मेरी केयर नहीं करोगे, लेकिन देखो मेरे लिए तुमने येजिन की किडनी तक दान कर दी, कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। जोश मुस्कुराकर जवाब देता है, ये तो मेरा ड्यूटी था, और मुझे पता है अगर येजिन को पता चलता तो वो भी खुशी खुशी मान जाती, वो ऐसी ही है। यूना और पास आती है जैसे कोई रोमांटिक मोमेंट क्रिएट कर रही हो, और कहती है अगर 5 साल पहले सब कुछ नॉर्मल होता तो आज मैं तेरे साथ होती, हमारा घर बसता। फिर वो और इमोशनल होकर बोलती है, हम फिर से साथ हो सकते हैं, यही मेरी सबसे बड़ी विश है कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूं, कभी अलग न हो। और वो उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन ठीक उसी वक्त येजिन की मॉम अस्पताल पहुंचती है, चिंता से भरी हुई। फिर येजिन का इमरजेंसी ऑपरेशन शुरू होता है, लेकिन देरी की वजह से सब कुछ उल्टा पड़ जाता है और बेचारी की मौत हो जाती है। अगले दिन जोश और यूजू घर पर मस्ती से येजिन का बर्थडे सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहे होते हैं। पूरा घर बैलून्स, केक और गिफ्ट से सजा होता है। जोश सोचता है अब तो काफी टाइम हो गया, येजिन अब तक आ जानी चाहिए थी, कहाँ रह गई। फिर वो मन में कहता है शायद मैं उसे पिक करने नहीं गया, इसलिए गुस्सा होकर बैठी होगी, और उसका नंबर डायल करता है। तभी यूजू दौड़कर आता है और पूछता है, पापा मम्मी अभी तक क्यों नहीं आई, मैं वेट करते करते थक गया। जोश उसे हंसाकर कहता है, बेटा 1 मिनट रुको, मैं अभी मम्मी से फोन पर बात करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। फोन की घंटी बजती है और येजिन की मॉम उठाती है। जोश उत्साह से कहता है, अरे तुम चीन आ गई हो, सुनो मैंने और यूजू ने येजिन के बर्थडे के लिए कमाल का सरप्राइज रखा है, तुम सीधे यहाँ चली आओ, मजा आएगा। और कॉल काट देता है जैसे कुछ पता ही नहीं। यूजू फिर पूछती है, वो कब आएंगी बताओ ना। जोश कहता है, बस अभी आ रही हैं, तुम जाओ और चेक करो कि सब डेकोरेशन परफेक्ट है या नहीं, जल्दी। यूजू खुशी खुशी दौड़ता है, लेकिन टाइम बीतता जाता है और कोई नहीं आता। जब यूना घर जाती है तब भी कोई हलचल नहीं। यूजू तो थककर चिड़चिड़ा हो जाता है। जोश उसे समझाता है, बेटा अब जाकर थोड़ा रेस्ट कर लो, सुबह देखते हैं। यूजू उदास मन से अपने कमरे में चली जाती है। जोश अकेला बैठकर सोचता है, अरे ये लोग इतनी देर क्यों कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और येजिन की मॉम एक फोटो फ्रेम लेकर अंदर आती है, जिस पर काला कपड़ा ढका होता है। जोश क्यूरियस होकर पूछता है, अरे ये क्या लेकर आई हो। वो धीरे से कपड़ा हटाती हैं और जोश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो येजिन की फोटो होती है। फ्लैशबैक में कल रात का सीन याद आता है, जब यूना जोश को किस करने वाली होती है, लेकिन वो उसे रोक देता है और यूजू को लेकर वहाँ से निकल जाता है, जैसे कुछ गलत नहीं होने देना चाहता। यूना उसे रोकने की कोशिश करती है, रुको ना प्लीज, लेकिन जोश सख्ती से कहता है, तुमने मेरी लाइफ बचाई थी और मैंने वो दर्द लौटाने की पूरी ट्राई की, लेकिन मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, बस दूर से सपोर्ट करूंगा। यूना गिड़गिड़ाती है, ऐसा मत करो, हम साथ रह सकते हैं, लेकिन वो नहीं सुनता और चला जाता है। कार में बैठकर वो यूजू से कहता है, कल तेरी मम्मी का बर्थडे है, हमें घर जाकर कमाल की तैयारी करनी है, एक्साइटेड हो। यूजू हंसकर कहती है, हाँ पापा, मैंने भी मम्मी के लिए स्पेशल गिफ्ट प्लान किया है। जोश अपनी पॉकेट से वो टूटा हुआ ब्रेसलेट निकालता है और कहता है, मैंने भी तेरी मम्मी के लिए ये ठीक करवाया है, देख कितना अच्छा लगेगा। वो याद करता है कि जब उसने ये ब्रेसलेट येजिन को दिया था वो कितनी खुश हुई थी। जोश ने कहा था, अगर मुझे पता होता कि तुझे ये इतना पसंद आएगा तो मैं पहले ही दे देता, और फिर उसे किस किया था। मन में सोचता है, येजिन अब से मैं पूरी तरह तेरा हूँ, हमेशा तुझे हैप्पी रखूंगा, कोई दुख नहीं आने दूंगा। लेकिन अब वर्तमान में वापस वो येजिन की फोटो देखकर मॉम से पूछता है, तुम ये फोटो क्यों लेकर आई हो, क्या मतलब। मॉम उदास होकर कहती हैं, येजिन चली गई, कल इमरजेंसी में उसकी मौत हो गई, सब खत्म हो गया। जोश चौंक कर कहता है, नहीं, डॉक्टर जंग ने तो बताया था कि वो ठीक है, आज घर आ जाएगी। फिर वो हंसकर कहता है, तुम जोक कर रही हो ना, प्लीज येजिन से कहो कि छुपना बंद करे, मैंने उसके लिए सरप्राइज रखा है। ब्रेसलेट दिखाते हुए बोलता है, देखो मैंने इसे फिक्स करवाया है, कुछ दिन पहले टूट गया था। लेकिन मॉम गुस्से से चिल्लाती हैं,
कल रात अस्पताल से कॉल आया था, तुम क्यों नहीं आए? अब ये नाटक क्यों कर रहे हो? लेकिन वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। जोश मानता ही नहीं, कहता है ये जिन अभी भी बैड मूड में है, इसलिए ये सब कर रही है। मैं अस्पताल जाकर उसे मनाऊंगा, बस देखो। जब वो अस्पताल पहुंचता है, नर्स कमरे की सफाई कर रही होती है, जैसे कोई नया पेशेंट आने वाला हो। जोश पूछता है, अरे वो पेशेंट कहाँ है जो यहाँ थी? नर्स उदास होकर कहती है, वो कल रात चली गई, मौत हो गई। जोश कहता है, नहीं ये पॉसिबल नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। फिर उसकी नजर बेड पर पड़ती है। वो सोचता है, ये जिन, तुमने इन नर्सों को पैसे देकर झूठ बोलवाया होगा, लेकिन मुझे पता है तुम कंबल के नीचे छुपी हो। लेकिन कंबल हटाने पर उसके नीचे बस एक तकिया पड़ा होता है। तभी नर्स एक छोटा सा बॉक्स लेकर आती है और कहती है, ये तुम्हारी वाइफ का सामान है जो यहाँ छूट गया था, इसे घर ले जाओ, रख लो। लेकिन जोश गुस्से से वो बॉक्स फेंक देता है और चिल्लाता है, नहीं, मुझे पता है मेरी बीवी बस मुझे तंग कर रही है, वो अब घर चली गई होगी, मैं उसे ढूंढ लूंगा, देखना। फिर वो तेजी से घर की तरफ दौड़ता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर देखता है कि ये जिन कहीं नजर नहीं आती, जैसे वो सच में गायब हो गई हो। तभी पीछे से वो ही लड़की लिली चुपके से आती है और कहती है, जब तुम बाहर थे, मिस किम की मॉम ने उसका सारा सामान पैक करके ले लिया। लेकिन जोश उसकी बातों को इग्नोर करता है, जैसे कुछ सुना ही नहीं। फिर उसकी नजर दीवार पर जाती है, जहाँ यूजू और येजिन की प्यारी सी फोटो लगी होती थी, लेकिन अब वो गायब है। तभी जोश को लगता है कि येजिन उसके सामने खड़ी है और एक पुरानी याद जाग जाती है, कैसे येजिन रोज उसके ऑफिस से लौटने का इंतजार करती थी, दरवाजे पर मुस्कुराती हुई। वो हाथ बढ़ाकर उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन वो बस एक छाया की तरह गायब हो जाती है, जैसे कोई सपना टूट गया हो। जोश हैरान होकर पूछता है, अरे वो फोटो कहाँ गई, बताओ। लिली मुस्कुराकर कहती है, मैंने तो पहले ही कहा था ना कि सारा सामान येजिन की मॉम ले गई, और वो फोटो भी साथ में। लेकिन जोश उस पर भड़क जाता है और गुस्से से कहता है, तुमने उन्हें क्यों नहीं रोका, बताओ। लिली सफाई देती है, मैंने ट्राई किया था रोकने की, लेकिन वो नहीं मानी, उल्टा मुझे इतना धक्का दिया कि मैं गिरते गिरते बची, जैसे मुझे मार ही डालती। तभी यूजू दौड़कर आता है और पापा से पूछता है, पापा तुम इतने गुस्से में क्यों हो, और मम्मी कहाँ है, बताओ ना। लिली बिना सोचे कह देती है, तेरी मम्मी मर गई है, अब वो कभी वापस नहीं आएगी, समझा। जोश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो लिली को जोरदार थप्पड़ मारता है और चिल्लाता है, क्या बकवास कर रही हो, चुप रहो। लिली रोते हुए कहती है, मैं तो सच बता रही हूँ, मानो या ना मानो। फिर यूजू भी उससे भिड़ जाता है, तुम बकवास मत करो, तुम्हारी मम्मी मरी होगी, मेरी नहीं, जाओ यहाँ से। जोश उस लड़की को डांटकर बाहर भेज देता है। उसके बाद यूजू फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, मुझे मेरी मम्मी चाहिए पापा, वो कहाँ है। जोश उसे सीने से लगाकर शांत करता है, बेटा मम्मी बस थोड़ी देर से आ रही हैं, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यूजू दीवार की तरफ देखता है और कहता है, वो फोटो कहाँ चली गई, वो मम्मी की फेवरेट थी, क्या मम्मी मुझसे नाराज हैं क्योंकि मैं उन्हें लेने नहीं गया और अब उन्हें मेरी जरूरत नहीं लगती। जोश उसे समझाता है, अरे वैसी कोई बात नहीं है, मम्मी हम दोनों से बहुत प्यार करती हैं, वो कभी नाराज नहीं होंगी। फिर वो कहता है, चलो आंटी वांग के साथ जाकर कुछ खा लो, भूख लगी होगी। लेकिन यूजू मना कर देता है, नहीं मैं मम्मी का वेट करूंगा, हम साथ में केक काटेंगे और मुझे उन्हें एक स्पेशल कार्ड भी देना है। फिर वो जोश को वो कार्ड दिखाता है, देखो पापा, इसमें मैंने हम तीनों और आंटी यूना की पिक्चर ड्रॉ की है, कितनी क्यूट लग रही है। वो पूछता है, क्या मम्मी को ये कार्ड पसंद आएगा, बताओ। जोश मुस्कुराकर कहता है, हाँ बेटा ये बहुत अच्छा ड्राइंग है, लेकिन अगली बार ऐसे मत बनाना, ठीक है। यूजू जिद करता है, नहीं मैं यही कार्ड मम्मी को दूंगा, ये मेरा फेवरेट है। जोश कार्ड ले लेता है और कहता है, ठीक है मैं इसे संभाल कर रखता हूँ, बाद में देंगे। फिर वो अपनी नौकरानी वांग को बुलाता है, वांग यूजू को कुछ अच्छा सा खाना दे दो, जल्दी। यूजू फिर पूछता है, खाना खाने के बाद क्या मैं मम्मी से मिल सकता हूँ प्लीज। जोश हंसकर कहता है, हाँ बेटा बिल्कुल मिल सकते हो, प्रॉमिस। यूजू थोड़ा खुश होकर चला जाता है, लेकिन जाते जाते फिर पूछता है, पापा क्या मम्मी सच में हमें छोड़कर नहीं गई, राइट। जोश उसे भरोसा दिलाता है, अरे कोई भी जा सकता है, लेकिन मम्मी कहीं नहीं जाएंगी, वो हमारी हैं। यूजू कहता है, मैं जानता था, थैंक्स पापा, और वांग के साथ चला जाता है। अब जोश अकेला अपने कमरे में जाता है और वहाँ उसे लगता है कि येजिन खड़ी है, जैसे कोई सपना। वो दौड़कर उसे गले लगाने जाता है, लेकिन वो हवा में गायब हो जाती है। कमरे से येजिन की सारी चीजें, उसकी फोटोज सब गायब हो चुकी होती हैं। जोश हर कोने में उसे ढूंढता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती और उसे घुटन सी महसूस होने लगती है। फिर वो अपना फोन उठाता है और अपने मैनेजर एलेक्स को कॉल करता है, एलेक्स येजिन की सारी चीजें ढूंढो जहाँ भी हो और उस डॉक्टर जंग को मेरे सामने लाओ, जल्दी। रात में जब वो सोता है तो सपने में येजिन आती है और कहती है, मैं तुम्हें और यूजू को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, हम साथ रहेंगे, और उसे गले लगा लेती है। लेकिन ये सब एक सपना था और जोश आधी रात को पसीने से तर जाग जाता है। तभी एलेक्स का फोन आता है,
बॉस, डॉक्टर मिल गया है, अब क्या करना? अगले दिन एलेक्स डॉक्टर को पकड़कर जोश के सामने पटक देता है। जोश गुस्से से पूछता है, बताओ ये सब क्या हो रहा है, सच सच बोलो। डॉक्टर चुप रहता है, जैसे मुंह में ताला लगा हो। एलेक्स धमकाता है, बॉस ने पूछा है, जल्दी जवाब दो वरना अच्छा नहीं होगा। बताओ तुम देश छोड़कर कहाँ भागे थे? डॉक्टर डरते हुए कहता है, मैं कंपनी नहीं छोड़ा, मैं तो एक अकादमिक एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए गया था, बस इतना ही। एलेक्स डॉक्टर को और सख्ती से घूरता है और कहता है, लगता है तुम तब तक मुंह नहीं खोलोगे जब तक तुम्हारी लाश न मिले। देखो ये पेपर, तुम्हारे बैंक अकाउंट में 5 मिलियन रुपए ट्रांसफर हुए हैं। मैं तुम्हें चोरी के केस में अंदर करवा दूंगा, अब बोलो। डॉक्टर जंग घबरा जाते हैं और सफाई देते हैं, नहीं नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की, ये सब गलतफहमी है। लेकिन जोश उठकर खड़ा हो जाता है और गुस्से से कहता है, इसे यहाँ से कहीं दूर फेंक दो, मैं और नहीं सुनना चाहता। डॉक्टर डर के मारे घुटनों पर गिर पड़ते हैं और कहते हैं, रुको, मैं सब सच बता दूंगा। ये सारे पैसे मुझे यूना ने दिए थे, लेकिन मैंने अभी तक एक पैसा भी खर्च नहीं किया, सब कुछ उसकी प्लानिंग के मुताबिक हुआ, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं, वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। एलेक्स बीच में टोकता है, पूरी स्टोरी सुना जल्दी। तब डॉक्टर सब उगल देता है, ये पैसे यूना ने मुझे दिए ताकि मैं उसकी मदद से तुम्हें चकमा दे सकूं। वो कभी बीमार नहीं थी, सब फेक था। उसने मुझसे झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनवाई जिसमें लिखा कि उसे किडनी की सख्त जरूरत है और येजिन की किडनी उसके साथ मैच करती है। फिर उसने ऑर्डर दिया कि येजिन की किडनी निकालो और निकालने के बाद मैंने उसे कूड़े में फेंक दिया। जोश का चेहरा लाल हो जाता है, वो डॉक्टर का कॉलर पकड़कर खींचता है और चिल्लाता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो, सच बोलो। डॉक्टर कांपते हुए कहता है, ये सब सच्ची बात है, सर्जरी के बाद येजिन की हालत बिगड़ रही थी, लेकिन यूना ने मुझसे कहा कि तुम्हें झूठ बोलो कि वो बिल्कुल फिट है। सुबह से उसे तेज बुखार था, लेकिन मिस पार्क ने एक केयरटेकर हायर की थी जो येजिन के साथ थी और उसने किसी भी डॉक्टर या नर्स को पास नहीं आने दिया। वो आगे बताता है, वो लड़की ने येजिन को बहुत पीटा, उसके सिर पर जोरदार चोट लगी जिससे सब कुछ उल्टा पड़ गया। जोश का गुस्सा और भड़क जाता है, वो कहता है, मैं इसे अभी फेंक देता हूँ। तभी लिली यूजू को लेकर वहाँ आ जाती है। यूजू हैरान होकर पापा से पूछती है, पापा ये सब क्या चल रहा है, बताओ ना। जोश एलेक्स की तरफ इशारा करता है, एलेक्स यूजू को अलग ले जाकर बैठा दो, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। फिर वो लिली की तरफ उंगली उठाकर डॉक्टर से पूछता है, क्या यही वो केयर टेकर है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो जो येजिन के साथ थी? डॉक्टर सिर हिलाकर कहता है, हाँ बिल्कुल वही है, इसी ने वार्ड में येजिन के साथ बुरा सलूक किया जिससे सर्जरी फेल हो गई और सब बर्बाद हो गया। लिली गुस्से से डॉक्टर पर भड़कती है, चुप रहो, झूठ मत बोलो। और जोश से कहती है, मिस्टर किम ये सब झूठ है, मैं तो यहाँ तुम्हारी वाइफ और छोटे बॉस की केयर करने आई थी, मैं उनका अपमान कैसे कर सकती हूँ, मैं तो अच्छी लड़की हूँ। लेकिन जोश का सब्र जवाब दे जाता है, वो उसे जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, तुम अभी भी झूठ की पॉटरी चला रही हो, अब बस। फिर एलेक्स से कहता है, इसे यहाँ से ले जाओ और दिखाओ कि मुझसे झूठ बोलने का क्या अंजाम होता है, अच्छे से समझाओ। लिली डर के मारे जोश के पैर पकड़ लेती है और गिड़गिड़ाती है, प्लीज ऐसा मत करो, मैं सब बता देती हूँ। और फिर कबूलती है, ये सब मिस पार्क ने मुझे करने को कहा था, उसने बोला कि मेडिकल स्टाफ को येजिन से दूर रखो, कोई पास न आए। मैंने वैसा ही किया, येजिन को गालियाँ दी, जो वो कहती थी वो किया, यहाँ तक कि सारा सामान हटा दिया। उसने प्रॉमिस किया कि जैसे ही वो तुम्हारी वाइफ बनेगी मुझे 8 मिलियन देगी, तो मैंने सब मान लिया, बस पैसे के लालच में। जोश अपने आदमियों से कहता है, इन्हें यहाँ से ले जाओ, दूर कहीं बंद कर दो। और वो लोग डॉक्टर और लिली को पकड़कर बाहर ले जाते हैं। फिर यूजू जोश के पास दौड़कर आता है और पूछता है, पापा क्या वो सब सच था जो उन्होंने कहा, क्या यूना आंटी सच में इतनी बुरी है? जोश का गुस्सा अब यूजू पर भी निकल जाता है, वो चिल्लाता है, चुप रहो और मुझे पापा मत कहो, समझे? यूजू डर के मारे पीछे हट जाता है, लेकिन जोश बिना कुछ कहे वहाँ से निकल पड़ता है। फिर वो सीधा यूना के पास पहुँचता है, जहाँ वो उसे देखकर पहले तो खुश हो जाती है, लेकिन उसके गुस्साए चेहरे को देखकर घबरा जाती है और डरते हुए कहती है, अरे मैं तो तुम्हें दिलासा देने आई थी, सुना कि येजिन के साथ क्या हुआ, कितना बुरा लगा। लेकिन जोश का गुस्सा फूट पड़ता है, वो उसका गला पकड़कर दबाता है और कहता है, तुमने मुझसे झूठ बोला, सब फेक था, बस दुआ करो कि येजिन को कुछ ना हुआ हो, वरना तुम्हारा क्या हाल करूंगा, सोच भी नहीं सकती। यूना कांपते हुए कहती है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, ट्रस्ट मी। लेकिन जोश और भड़क जाता है, सबको पता चल गया कि तुम कभी बीमार नहीं थी, तुम्हारी किडनी भी ठीक थी, तो फिर ये सब झूठ क्यों रचा, बताओ। फिर वो उसे जोर से जमीन पर पटक देता है। यूना रोने लगती है और कहती है, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया, मैंने तेरी जान बचाई थी ताकि तू मेरा हो जाए, लेकिन तूने उस औरत से शादी कर ली, मुझे धोखा दिया। जोश उसे फिर थप्पड़ मारता है और कहता है, अगर तुम मुझसे झूठ न बोलती तो मैं येजिन से भी झूठ नहीं बोलता और फिर कोई उसे तंग न करता। फिर एक और थप्पड़ मारते हुए चिल्लाता है, ये सब तेरी वजह से हुआ। यूना रोते रोते कहती है, अब वो मर चुकी है, पछताने से क्या फायदा, सब खत्म हो गया।
जोश उसका गला फिर से दबाने लगता है और कहता है, कितनी बार कहूँ कि ये जिन मरी नहीं है, तुम्हें उसकी जगह मरना चाहिए था, तुम बुरी औरत। यूना गिड़गिड़ाती है, मैंने तेरी जान बचाई थी, याद कर। जोश उसे छोड़ देता है, लेकिन वो जारी रखती है, हमारी वो पुरानी बातें कैसे भूल गया तू? मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुझसे प्यार करती हूँ। जोश गुस्से से भरकर यूना से कहता है, चुप रहो और अपना मुंह मत दिखाना मुझे, वरना यहीं खत्म कर दूंगा तुम्हें। ये बोलकर वो वहाँ से तेजी से निकल पड़ता है। यूना अकेली रह जाती है, रोते रोते बड़बड़ाती है, अब ये जिन तो मर चुकी है, लेकिन तू अभी भी मुझे अपना नहीं रहा, कितना जिद्दी है तू। फिर वो और जोर से रोने लगती है, लेकिन तभी वो खुद को संभालती है और मन में सोचती है, कोई बात नहीं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, देखना। उधर जोश नदी के किनारे पहुंचता है, वहां खड़ा होकर आसमान की तरफ देखता है और धीरे से कहता है, सब लोग कहते हैं कि तू चली गई, मर गई, लेकिन ये हो ही नहीं सकता, मैं मानता नहीं। फिर वो किसी को आवाज देता है, जैसे कोई पुरानी याद बुला रही हो, और नदी की तरफ बढ़ने लगता है, जैसे सब कुछ खत्म करने का मन हो। तभी एक अनजान आदमी उसे देखता है, दौड़कर आता है और जोर से धक्का देकर रोकता है। अरे भाई, क्या कर रहे हो? मरना चाहते हो क्या? संभलो। जोश हैरान होकर कहता है, थैंक्स, लेकिन तू कौन है? वो आदमी उसके चेहरे को गौर से देखता है और पूछता है, क्या तू किम जोश है, वही वाला? जोश चौंक कर कहता है, हाँ, लेकिन तू मुझे कैसे जानता है, बताओ। वो आदमी मुस्कुराकर जवाब देता है, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ, क्योंकि तू और वो दो लड़कियाँ, एक का नाम येजिन था और दूसरी यूना की, यहाँ रोज खेला करते थे, मस्ती करते थे, लेकिन मुझे वो यूना बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो हमेशा शरारत करती थी और एक बार उसकी वजह से तू पानी में गिर पड़ा था, याद है? जोश कंफ्यूज होकर कहता है, लेकिन मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। क्यों? वो आदमी उसे याद दिलाने लगता है कि बचपन में जोश यहाँ किताब पढ़ने आता था। वो शांत जगह पर बैठकर अपनी फेवरेट बुक में डूब जाता था और वो आदमी रोज उससे मिलता था। फिर एक दिन येजिन और यूना वहाँ खेलने आई। यूना ने पानी वाली बंदूक से जोश पर पानी मारना शुरू कर दिया, चिल्लाती हुई, तुझे क्या फर्क पड़ता है अगर थोड़ा भीग जाए, बस किताब पढ़ते रहो। जोश ने कहा, मुझे पढ़ने दो, डिस्टर्ब मत करो प्लीज। और वो नदी के किनारे जाकर बैठ गया शांति से। फिर येजिन ने यूना को रोका, अरे ऐसा मत कर, वो गुस्सा हो जाएगा, छोड़ना। लेकिन यूना कहाँ मानने वाली, वो और जोर जोर से पानी फेंकती रही जैसे कोई शरारती बच्ची। जोश भड़क कर बोला, तू मुझे क्यों तंग कर रही है, बस कर। यूना हंसकर कहती है, अरे मौसम कितना अच्छा है, चल तैरने चलते हैं, और उसे धक्का देकर पानी में गिरा देती है। फिर येजिन घबरा गई, तूने क्या किया? तुझे पता है जोश को पानी से डर लगता है, एलर्जी है। यूना बेफिक्री से बोली, अरे कोई बात नहीं, दवा ले लेगा तो ठीक हो जाएगा, और वहाँ से भाग गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन येजिन ने हिम्मत दिखाई, पानी में कूद पड़ी और जोश को पकड़कर बाहर निकाला। फिर वो आदमी बोला, येजिन ने तेरी जान बचाई थी, मैंने तुम दोनों को अस्पताल पहुँचाया, लेकिन उसके बाद मैंने तुझे यहाँ कभी नहीं देखा। जोश का सिर चकराने लगता है। वो कहता है, ये सब क्या है? यूना ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे विश्वास नहीं होता। फिर उसे वो पुराना अस्पताल का सीन याद आता है जहाँ उसके मॉम डैड डॉक्टर से बात कर रहे थे। तभी वो होश में आता है और देखता है कि यूना उसके पास आ गई है। जोश उससे सीधा पूछता है, क्या तूने मेरी जान बचाई थी, बताओ? यूना हंसकर हाँ कहती है और बताती है, हाँ, ये जिन ने तो तुझे पानी में छोड़ दिया था, मैंने तुझे बचाया, खुद डूबते डूबते बची थी, कितना रिस्क लिया। जोश उसकी तारीफ करता है तो वो कहती है, मैंने ये बात छुपा कर रखी थी, क्योंकि अगर ये जिन के मॉम डैड को पता चलता तो वो उसे बहुत मारते, बेचारी को बचाने के लिए। वो आदमी जोश से पूछता है, भाई तुझे क्या हो रहा है, सब ठीक? जोश जवाब देता है, मुझे सब याद आ गया, उस दिन यूना ने मुझे धक्का दिया था, लेकिन उसने ही मेरी जान बचाई। फिर वो वहाँ से चला जाता है। वो आदमी मन में सोचता है, पता नहीं इस लड़के के साथ क्या चल रहा है, कितना कंफ्यूज लग रहा है। उधर यूना घर पर युजू के पास पहुँचती है। युजू उसे देखकर खुश हो जाता है और मम्मी कहकर पुकारता है, लेकिन तभी रुक जाता है। यूना पूछती है, क्या हुआ बेटा, बताओ? वो उदास होकर कहता है, पापा ने मुझसे किसी को मम्मी नहीं बुलाने को कहा है, सॉरी। फिर यूना अपना बैग खोलती है और उसके लिए केक निकालती है। देखो, ये तेरा फेवरेट वाला। युजू खुश होकर कहता है, वाह थैंक्स आंटी, कितना यम्मी लग रहा है। यूना मुस्कुराकर कहती है, मुझे मम्मी कहो ना प्लीज। वो हंसकर मम्मी कह देता है। फिर वो उसे चम्मच देती है और वो केक खाने लगता है। यूना पूछती है, बेटा क्या तू चाहता है कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूं जैसे फैमिली? वो उत्साह से कहता है, हाँ बिल्कुल। तो वो कहती है, तो इसके लिए तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी, ओके? फिर वो उसके कान में कुछ फुसफुसाती है और कहती है, चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। इधर जोश एक बार में बैठा बहुत सारी ड्रिंक्स पी रहा है और बार बार येजिन को फोन लगाता है, प्लीज मुझे एक चांस दो समझाने का, मैं वेट कर रहा हूँ। तभी एलेक्स आता है और उसे रोकता है, बॉस
अब बस करो, इतना मत पियो, सेहत खराब हो जाएगी। जोश भड़क कर कहता है, मैंने तुझे कहा था ये जिन की चीजों का पता लगाओ, तो बताओ क्या मिला। एलेक्स उदास होकर कहता है, बॉस लेकिन अब इसका क्या मतलब, वो तो चली गई, मर गई। जोश और गुस्सा हो जाता है, नहीं ये जिन जिंदा है, बस मुझसे नाराज है इसलिए बात नहीं कर रही, तू समझ। एलेक्स उसे संभालने की कोशिश करता है लेकिन जोश उसे डांट कर बाहर भेज देता है, जाओ यहाँ से। तभी उसका फोन बजता है। वो एलेक्स से कहता है, देख तू कह रहा था ये जिन मर गई, लेकिन देखो उसने मुझे कॉल किया। फिर कॉल उठाता है और उत्साह से बोलता है, ये जिन प्लीज वापस आ जाओ, मुझे तेरी बहुत याद आ रही है, जहाँ कहोगी मैं तुझे पिक करने आ जाऊंगा, बस बोल। लेकिन दूसरी तरफ ये जिन नहीं बल्कि यूजू की आवाज आती है, पापा बहुत देर हो गई, अब घर आ जाओ, मैं अकेला हूँ और डर लग रहा है, प्लीज। जोश थोड़ा संभल कर कहता है, बेटा मैं काम में बिजी हूँ, जल्दी आता हूँ, और कॉल काट देता है। फिर वो नशे की हालत में लड़खड़ाते हुए घर पहुँचता है और सोफे पर धम्म से बैठ जाता है। तभी यूजू उसके लिए पानी का ग्लास लेकर आता है। मम्मी ने कहा था कि पापा जब घर आएंगे तभी मैं सोऊंगा, मैं उनका इंतजार कर रहा था। जोश चौंक कर कहता है, क्या मम्मी घर आ गई है सच में? यूजू हंसकर हाँ कहता है और बोलता है, पहले ये पानी पी लो फिर बताता हूँ। जोश घटाघट पानी पी जाता है और उत्साह से पूछता है, अब बताओ मम्मी कहाँ है, जल्दी। यूजू मुस्कुराकर कहता है, मम्मी बेडरूम में तुम्हारा वेट कर रही हैं, जाओ मिलो। जोश खुशी से उछलता है और बेडरूम की तरफ दौड़ता है, लेकिन वहाँ यूना बिस्तर पर सो रही होती है और वो पानी में कुछ मिला हुआ था जिससे जोश का दिमाग चकराने लगता है और उसे लगता है कि यूना ही ये जिन है। वो उसे वाइफ वाइफ कहकर पुकारता है और यूना भी उठकर हस्बैंड कहती है। जोश उसे जोर से गले लगा लेता है और कहता है, मैं तुझे कितना मिस किया, कितना प्यार करता हूँ। फिर भावुक होकर बोलता है, प्लीज मुझे कभी छोड़कर मत जाना, हमेशा साथ रहना। वो मुस्कुराकर कहती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, प्रॉमिस। फिर वो उसके और करीब आती है और जोश उसे किस करने वाला होता है, लेकिन दवाई की वजह से चक्कर आता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। फिर वो बिस्तर पर गहरी नींद में सो जाता है, लेकिन यूना उसके पास आती है और धीरे से कहती है, अब तू मेरा है हमेशा के लिए। फिर वो उसके गाल पर किस करती है, गर्दन पर, और रोमांटिक तरीके से क्लोज हो जाती है जैसे कोई प्राइवेट मोमेंट। अगली सुबह जोश की आंख खुलती है। वो देखता है कि वो शर्टलेस है और यूना उसके बगल में लेटी हुई है जैसे कुछ हुआ हो। जोश अभी भी नशे के हैंगओवर में है। उसे लगता है कि ये जिन है, गले लगाता है और फिर से सो जाता है। लेकिन तभी उसकी आंखें पूरी तरह खुलती हैं। वो पीछे हटता है और यूना को देखकर चौंक जाता है। अरे तू यहाँ क्या कर रही है, ये क्या मजाक है? और उससे दूर हो जाता है जैसे शॉक लगा हो। यूना मुस्कुराकर कहती है, मैं तो ये जिन हूँ, वही जिसके साथ तू कल रात था, याद कर। जोश कंफ्यूज होकर कहता है, नहीं मुझे अच्छे से याद है, कल रात ये जिन मेरे साथ थी। तू कौन? यूना जिद करके कहती है, मैं ही थी तेरे साथ, ऐसे मत बोल, अब तुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी जो कुछ हुआ उसकी। जोश इनकार करता है, नहीं ये पॉसिबल नहीं, नामुमकिन है, और बिस्तर से कूदकर उतर जाता है। यूना भी उठती है। जोश अपनी शर्ट पहनने लगता है। तभी वो पीछे से आकर उसे गले लगा लेती है और कहती है, मुझे अभी भी थोड़ा दर्द हो रहा है, कम से कम मसाज तो कर दो प्लीज। जोश गुस्से से पलटता है, उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। वो गिर जाती है और वो चिल्लाता है, तुझे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, किसने परमिशन दी? यूना रोते हुए कहती है, यूजू ने मुझे बुलाया था क्योंकि उसे रात में डर लग रहा था, अकेला था। जोश और भड़क जाता है, मैंने उसे बोला था कि तुझे तंग मत करे और तुझे भी चेतावनी दी थी कि अगर तू फिर से मेरे सामने आई तो खत्म कर दूंगा, लेकिन तूने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया, अब देख। फिर वो उसका गला पकड़कर दबाने लगता है। वो जोर से दबाते हुए कहता है, तुझे मरना चाहिए बस। यूना कांपते हुए कहती है, तू मुझे नहीं मार सकता, मैंने तेरी जान बचाई है, याद कर। जोश हंसकर कहता है, अब झूठ मत बोल, मुझे सब पता चल गया कि तूने मेरी जान नहीं बचाई, उल्टा तूने मुझे पानी में धक्का दिया था जिससे मैं बीमार पड़ा। मैं तेरा शुक्रिया करता रहा, लेकिन अब तुझे सजा मिलेगी। फिर वो और जोर से गला दबाने लगता है। तभी यूजू रोते रोते कमरे में दौड़कर आता है और पापा से चिल्लाता है, पापा क्या कर रहे हो, छोड़ो, अगर ऐसा किया तो यूना मम्मी मर जाएंगी। जोश यूजू पर भी भड़क जाता है, चुप रह, कितनी बार कहा कि वो तेरी मम्मी नहीं है, तेरी मम्मी सिर्फ ये जिन है और हमेशा रहेगी, समझा? यूजू डर के मारे और जोर से रोता हुआ बाहर भाग जाता है। फिर जोश उसके पीछे दौड़ता है। तभी यूना पीछे से चिल्लाती है,
तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मैंने क्या बिगाड़ा है? जोश बाहर जाता है और यूजू को पकड़ लेता है। उसे देखकर कहता है, तू बहुत बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा। फिर वो उसे सीने से लगा लेता है और कहता है, चल मैं तेरी मम्मी को ढूंढने में मदद करूंगा, साथ में मिलकर लाएंगे। जोश कहता है, ठीक है चलो चलते हैं, और उसे चुप कराकर गोद में उठा लेता है। एलेक्स, जो औरत बेडरूम में है उसे खत्म कर दो मेरे लिए, मैं उसका चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहता, समझे? एलेक्स कहता है, ओके बॉस, हो जाएगा, और अंदर चला जाता है। फिर जोश यूजू को येजिन की मॉम के पास ले जाता है और यूजू से कहता है, इन्हें दादी कहो चलो। यूजू रोते रोते दादी कहती है। जोश भी उन्हें मॉम कहकर पुकारता है, लेकिन वो भड़क जाती हैं। चुप रहो, मैं तेरी मॉम नहीं हूँ, और तुझे मेरा नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? दूर रह। जोश उदास होकर कहता है, यूजू अपनी मम्मी को बहुत मिस कर रहा है, प्लीज बताओ येजिन कहाँ है? मैं उसे कैसे मनाऊं? मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस एक चांस दो, मुझे उससे मिलने दो। वो कहती है, मेरी बेटी चली गई, मर चुकी है। लेकिन जोश मानने को तैयार नहीं, कहता है, नहीं, वो अचानक कैसे जा सकती है? ये हो ही नहीं सकता, और घुटनों पर बैठ जाता है। फिर जोश भावुक होकर कहता है, प्लीज, मुझे पता है कि ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ, मैं बदल जाऊंगा, प्रॉमिस, लेकिन बस इतना बता दो कि येजिन कहाँ है? मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मॉम। फिर वो उदास होकर कहती है, सच तो सबके सामने है, फिर भी तू ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसके बाद जोश सोचता है कि अब मैं और क्या कर सकता हूँ, लेकिन यूजू के बारे में एक बार सोचो, बेचारा कितना उदास है। फिर यूजू रोते रोते कहती है, दादी प्लीज मम्मी को बाहर भेज दो, मैं उनकी हर बात मानूंगी। अगर वो कहेंगी कि कैंडी मत खाओ तो मैं कभी नहीं खाऊंगी, और मैं कभी उनसे अपना बैग उठाने को नहीं कहूंगी। मैं पियानो क्लास भी जाऊंगी और टीचर्स की बात भी सुनूंगी, बस मम्मी को वापस कर दो। ये सब सुनकर येजिन की मॉम भी आंसू रोक नहीं पाती और रोने लगती है। फिर जोश फिर से विनती करता है, प्लीज मुझे बताओ, यूजू के लिए ही सही, येजिन कहाँ है? बस इतना बता दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। फिर वो गुस्से से उसे धकेलती हैं और कहती हैं, मैं तुमसे यूजू के लिए ही इतनी बात कर रही थी, अब बस करो, चुपचाप यहाँ से निकलो और अपना बच्चा भी साथ ले जाओ, मुझे शांति दो। ऐसा कहकर वो उसे जोर से धक्का देती हैं, जैसे अब और नहीं सहन कर सकती। फिर यूजू और जोर से रोने लगती है। तभी जोश अपनी जेब से वो स्पेशल ब्रेसलेट निकालता है और उन्हें देता है। कहता है, ये ब्रेसलेट येजिन को दे देना, इसे देखकर उसे सब याद आ जाएगा और वो जरूर वापस आ जाएगी, प्लीज ट्राई करो। लेकिन वो गुस्से में ब्रेसलेट गिरा देती है और वो टूटकर बिखर जाता है। जोश उदास होकर ब्रेसलेट के टुकड़े जोड़ने लगता है। तभी येजिन की मॉम कहती है, ये टूटा हुआ ब्रेसलेट मेरी बेटी को वापस नहीं ला सकता, सब खत्म हो चुका है। फिर जोश उसे ठीक करने की कोशिश करता है और कहता है, नहीं, मुझे यकीन है वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ, वो बस मुझसे नाराज है और जल्दी वापस आएगी। लेकिन मॉम और भड़क जाती हैं, गुस्से में अपने पैर से ब्रेसलेट को पानी में फेंक देती हैं। जोश बिना सोचे पानी में कूद पड़ता है टुकड़ों को ढूंढने के लिए। यूजू ये देखकर और जोर से रोने लगती है, लेकिन जोश पानी में इधर उधर हाथ मारता है, तैरता है और आखिरकार वो टुकड़े ढूंढ ही लेता है। फिर वो देखता है कि येजिन की मॉम वापस जाने लगती है। वो उन्हें रोकता है और कहता है, मॉम प्लीज मत जाओ, तुमने अभी तक येजिन के बारे में कुछ नहीं बताया, बताओ ना। वो गुस्से से चिल्लाती है, मैंने पहले ही बता दिया कि वो चली गई, मेरी बेटी मर चुकी है और इसके लिए तू जिम्मेदार है, तूने ही सब बर्बाद किया। जोश इनकार करता है, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे पता है येजिन जिंदा है, वो कहीं छुपी हुई है। फिर वो पानी में घुटनों के बल बैठ जाता है और हाथ जोड़कर विनती करता है, प्लीज येजिन कहाँ है, मैं कुछ भी करूंगा। फिर वो खुद को मारने लगता है और कहता है, मुझे पता है ये सब मेरी गलती है, मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन बस बताओ येजिन कहाँ है, प्लीज उसे मुझे लौटा दो। फिर यूजू भी रोते रोते कहता है, प्लीज मुझे मेरी मम्मी चाहिए, वो कहाँ है? मॉम आखिरकार कहती हैं, ठीक है, अगर तू सच में उसे देखना चाहता है तो कल सुबह 8 बजे कुलुन पहाड़ पर आ जाना, वहाँ मिलना। फिर वो वहाँ से निकल जाती हैं। जोश खुशी से चिल्लाता है, ओके कुलुन पहाड़ पर, मैं जरूर आऊंगा, वेट करो। फिर उठता है, यूजू को गोद में उठाकर गले लगा लेता है और कहता है, अब चुप हो जाओ, तू अपनी मम्मी से जरूर मिलेगा, प्रॉमिस। अगले दिन दोनों सुबह सुबह तैयार हो जाते हैं। यूजू पापा से पूछता है, पापा मम्मी हमारे साथ घर वापस आएंगी ना, राइट? वो मुस्कुराकर कहता है, हाँ बेटा बिल्कुल आएंगी, और अगर मम्मी गुस्सा होंगी तो हम दोनों मिलकर उन्हें मनाएंगे, गिफ्ट्स देंगे, हग करेंगे और घर ले आएंगे, देखना। यूजू खुश होकर कहता है, हाँ मम्मी के पास मेरा जैसा क्यूट बेबी है और तुम्हारे जैसा हैंडसम पापा है, तो वो जरूर खुश होंगी और हमारे साथ आएंगी, मैं तो एक्साइटेड हूँ। जोश हंसकर कहता है, हाँ मैंने भी मम्मी का फेवरेट सूट पहना है, आज हम उन्हें इम्प्रेस करके घर ले आएंगे। फिर यूजू उतावला होकर कहता है, ठीक है तो जल्दी चलो मम्मी को लेने, मैं अब और वेट नहीं कर सकता, चलो। जोश कहता है, ओके चलो।
चलो, और उसका हाथ पकड़कर चल पड़ता है। दोनों कुलून पहाड़ पहुंचते हैं और ऊपर चढ़ने लगते हैं, लेकिन रास्ते में गार्ड उन्हें रोक लेते हैं। फिर जोश येजिन की मॉम से पूछता है, येजिन कहाँ है, बताओ। वो कहती है, पहले यूजू को यहाँ से भेजो, वो बच्चा है। यूजू जिद करता है, लेकिन मुझे मम्मी से मिलना है प्लीज। जोश समझाता है, दादी की बात मानो, कार में जाकर मेरा वेट करो, मैं जल्दी आता हूँ। फिर वो एलेक्स से कहता है, एलेक्स यूजू को कार में ले जाओ, सेफ रखो। यूजू पापा से कहती है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, जल्दी आना, और एलेक्स के साथ चली जाती है। जब वो चले जाते हैं, जोश मॉम से पूछता है, अब बताओ येजिन कहाँ है, वो अभी तक क्यों नहीं आई, उसे कॉल करो, अगर वो मुझसे नाराज है तो मैं मनाऊंगा, बात कर लूंगा। वो कहती है, येजिन तेरी सारी बातें सुन रही है, बस धैर्य रख। फिर जोश हैरान होकर कहता है, तुम मुझसे बात कर रही हो, येजिन प्लीज यहाँ आओ, मुझे एक चांस तो समझाने का। फिर मॉम मुड़ती है और उसे एक छोटा सा बॉक्स देती है जिसमें येजिन की राख होती है और कहती है, जो कुछ कहना है इससे कहो। वो सुन रही है। जोश चौंक कर कहता है, तुम क्या कह रही हो, ये क्या है। वो मॉम उदास होकर कहती है, तू तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा कि येजिन चली गई, मर चुकी है, तो देख ये उसकी राख है, उसकी हड्डियों की राख, अब मान ले। जोश रोते रोते चिल्लाता है, नहीं ये हो ही नहीं सकता, तू मुझसे झूठ बोल रही है, प्लीज सच बता। फिर वो कहती है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, देख इस बॉक्स को, ये येजिन है, वो औरत जिसे तूने इतना प्यार किया, और वो बच्चा जिसके लिए तू कुछ भी करने को तैयार था। और वो बॉक्स की तरफ देखकर बोलती है, येजिन देख, ये आदमी जो तुझे इतना चाहता था अब यहाँ रो रहा है, प्यार दिखा रहा है, लेकिन सब देर हो चुकी है। जोश कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये सब फेक है, झूठ। फिर मॉम गुस्से से उस राख को हवा में उड़ा देती है और चिल्लाती है, तू कौन होता है मुझ पर यकीन न करने वाला, क्या लगता है मैंने तुझ पर कभी ट्रस्ट किया। एक दिन मैं घर आई और देखा मेरी बेटी इमरजेंसी में तड़प रही थी, मर रही थी, और तू कहाँ था। जोश रो रो कर कहता है, नहीं ये सच नहीं हो सकता, प्लीज। लेकिन गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। वो जोर जोर से चिल्लाता है, येजिन नहीं मर सकती, वो जिंदा है। फिर मॉम कहती है, चुप रह, मेरी बेटी ने मुझे बताया था कि उसका फेवरेट पति और बेटा कैसे मिलकर प्लान बनाकर उसे किडनैप करवाते थे ताकि वो अपनी किडनी किसी और लड़की को दे सके। जोश और जोर से रोने लगता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने ऐसा नहीं किया। फिर वो आगे कहती है, तुझे पता है उसने मुझसे कहा था कि कई साल पहले उसने एक लड़के की जान बचाई, उसी से शादी की, और फिर एक निकम्मा बेटा हुआ, लेकिन सब धोखा था। जोश घुटनों पर गिरकर रोते रोते माफी मांगता है, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। फिर वो कहती है, माफी से क्या होगा, तूने उसे सिर्फ धोखा ही नहीं दिया बल्कि उसकी फीलिंग्स की कभी वैल्यू ही नहीं की। जब वो बुखार में बेड पर तड़प रही थी तू कहाँ था, जब उसे कोई तंग कर रहा था तू कहाँ गायब था, और जब वो इमरजेंसी में थी तू पार्टी में मजे कर रहा था। और जानता है मरने से पहले उसने मुझसे क्या कहा, कि मौत के बाद उसे दफना दो और जोश को मुझसे दूर रखो, क्योंकि वो उससे नफरत करती है, न सिर्फ इस जिंदगी में बल्कि किसी भी आने वाली लाइफ में वो तुझे कभी नहीं देखना चाहती, कभी नहीं। ये कहकर मॉम वो बॉक्स तोड़ देती है, सारी राख नीचे बिखर जाती है। जोश राख को छूते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगता है, रोते रोते बेहाल हो जाता है। फिर येजिन की मॉम वहाँ से चली जाती है। जोश बॉक्स के टुकड़े इकट्ठा करने लगता है, लेकिन तभी उसे खून की उल्टी होती है और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। जब आंख खुलती है तो वो अस्पताल के बेड पर होता है, जैसे कोई बुरा सपना खत्म हुआ हो। फिर जोश बिस्तर से उछलकर उठता है और चिल्लाने लगता है, येजिन, येजिन कहाँ है। वो अस्पताल में इधर उधर ढूंढने लगता है, जैसे पागल हो गया हो। तभी एक नर्स नजर आती है। वो उसे रोककर पूछता है, तुमने मेरी वाइफ को देखा है, बताओ। नर्स इनकार करती है, नहीं सर, यहाँ कोई नहीं है। लेकिन जोश भड़क जाता है, मुझे पता है तूने उसे छुपा रखा है, जल्दी बता वो कहाँ है या मैं सब उलट पुलट कर दूंगा। नर्स घबरा जाती है, मुझे छोड़ो वरना सिक्योरिटी बुलाऊंगी। तभी कुछ डॉक्टर भी वहाँ आ जाते हैं। जोश डॉक्टर से पूछता है, मेरी वाइफ कहाँ है, बताओ। डॉक्टर उदास होकर कहता है, तुम्हारी वाइफ येजिन अब इस दुनिया में नहीं है, सॉरी। जोश गुस्से से आग बबूला हो जाता है, चुप रहो, झूठ मत बोलो, जल्दी बता मेरी वाइफ कहाँ है। डॉक्टर कहता है, ठीक है, मैं तुझे मिस किम के पास ले चलता हूँ, शांत हो जाओ। जोश थोड़ा शांत होता है, लेकिन डॉक्टर बाकी स्टाफ से कहता है, इसे पकड़ो और इंजेक्शन देकर फिर बेहोश कर देते हैं। नर्स पूछती है, क्या ये सही है डॉक्टर। वो कहता है, हमें ये करना पड़ता है, उसके लिए अच्छा है। और फिर कहता है, उसके फैमिली को खबर करो जल्दी। बाद में जब जोश बेहोश होता है तो उसका बेटा यूजू उसे जगाने की कोशिश करता है, रोते रोते हिलाता है कि पापा प्लीज उठो, मुझे डर लग रहा है। लेकिन जोश होश में नहीं आता। फिर कंपनी के शेयर होल्डर्स बाहर आने लगते हैं।
एलेक्स उन्हें अंदर जाने से रोकता है। रुको बॉस, अभी रेस्ट कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं अब हम जोश के होश में आने का वेट नहीं कर सकते, वरना हमारी कंपनी भी डूब जाएगी, समझो। उनमें से एक एलेक्स से पूछता है, तू कितनी देर तक लॉयल रहेगा? तुझे भी कहीं और जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। जोश तो अब पागल हो चुका है, रियलिटी में नहीं जी रहा। फिर वो अंदर आ जाते हैं। जोश को बेहोश देखकर कहते हैं, शेयर मार्केट बड़ा गेम है, हम जोश के जागने का इंतजार नहीं कर सकते, बिजनेस रुक नहीं सकता। फिर वो कहते हैं, डॉक्टर ने बताया कि उसे मेंटल प्रॉब्लम है, तो वो अब सीईओ की पोस्ट के लिए फिट नहीं है, हमें फैसला लेना पड़ेगा। फिर एक शेयर होल्डर एलेक्स से कहता है, मैं सबके सामने ऐलान करता हूँ कि किम ग्रुप के शेयर्स मार्केट में 1% डिस्काउंट पर बेचे जाएंगे। ये सब कंपनी को बचाने के लिए है और मैं तो उसके थर्ड ग्रैंडफादर जैसा हूँ, ट्रस्ट मी। फिर वो अपनी पॉकेट से कैंडी निकालता है और यूजू को देता है, ले बेटा ये तेरे लिए। लेकिन यूजू मना कर देता है और कहता है, नहीं, मेरी मम्मी मुझे कैंडी खाने से मना करती है, सॉरी। तो वो शेयर होल्डर यूजू से कागज पर साइन करने को कहता है, लेकिन यूजू बेचारा मासूमियत से मना कर देता है, नहीं मैं नहीं करूँगा। पापा कहते हैं ऐसी चीजों पर साइन मत करो। फिर वो कागज एलेक्स को थमा देता है और कहता है, इसे अच्छे से रखो और हमें हमारे पैसे दे दो जल्दी। साथ में एलेक्स को सलाह देता है, भाई तेरे लिए अच्छा होगा अगर तू हमारे साथ आ जाए नई टीम में। वैसे भी तू जोश के लिए नहीं बल्कि किम ग्रुप के लिए काम करता है, राइट? और मत भूल तेरे पास भी फैमिली है, उनका भी सोच, जॉब सेफ रख। एलेक्स थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर यूजू से कहता है, बेटा अगर तू साइन कर देगा तो पापा खुश होंगे और सब ठीक हो जाएगा, ट्राई करना। यूजू थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर कागज पर साइन कर देता है। तभी सब लोग हंसने लगते हैं और यूजू से कहते हैं, वाह बेटा, तू तो अपने पापा का सबसे अच्छा बेटा है, कितना समझदार। अब हम चलते हैं, बाय। और वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। बाद में जब जोश होश में आता है तो एलेक्स उसके बगल में खड़ा होता है। जोश उसे देखकर कहता है, एलेक्स उस रात येजन पर सर्जरी करने वाले सब लोगों को यहाँ बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है, जल्दी। जब एलेक्स जाने लगता है जोश उसे रोकता है और कहता है, रुक, पहले बता कंपनी का क्या हाल है? सारा काम छोड़ दो अभी के अभी, मैं खुद देखूंगा। एलेक्स उदास होकर बताता है, बॉस बाकी कंपनी वाले लोग कह रहे थे कि उन्होंने तुम्हें अपनी लाइफ बचाने की जिम्मेदारी दी है, लेकिन अब सब कुछ उल्टा हो गया। तुझे कंपनी से निकाल दिया गया है और शेयर्स 1% सस्ते दाम पर बेच दिए गए हैं। यूजू ने भी उन कागजों पर साइन कर दिए, सब हो चुका। ये सुनते ही जोश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो एलेक्स का कॉलर पकड़कर चिल्लाता है, तूने क्या किया बताओ, ये सब कैसे होने दिया? लेकिन तभी उसे फिर से खून की उल्टी होती है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। एलेक्स घबरा जाता है और जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है, डॉक्टर जल्दी आओ, बॉस की हालत खराब है। बाद में यूजू रोते रोते पूछता है, पापा होश में क्यों नहीं आ रहे, कुछ करो ना। वांग जो उसकी केयर करने वाला है उसे समझाता है, बेटा थोड़ा इंतजार करो, शायद जल्दी ठीक हो जाएं, चिंता मत करो, मैं हूं ना। लेकिन जब जोश होश में आता है तो वो अचानक हंसने लगता है और कमरे में इधर उधर घूमकर अजीब हरकतें करने लगता है, जिससे यूजू डर जाता है। वांग घबराकर बाहर दौड़ता है और डॉक्टर को बुलाने जाता है, डॉक्टर जल्दी आओ, बॉस की हालत देखो। फिर जोश पूरे कमरे में जोर जोर से चिल्लाते हुए येजन ढूंढने लगता है, जैसे वो कहीं छुपी हो। यूजू डरते हुए पूछती है, पापा क्या कर रहे हो, रुको ना। लेकिन जोश कुछ सुनता ही नहीं, बस बाहर भागता है, सीढ़ियाँ उतरता है और अस्पताल के बाहर येजन को ढूंढने लगता है, चिल्लाते हुए, मुझे पता है तू जिंदा है, बाहर आ प्लीज। तभी ऊपर से येजन और उसकी मॉम उसे देख रही होती है। मॉम कहती है, देख पूरी तरह पागल हो गया है, लेकिन मैंने वकील से बात कर ली है, जिसने भी मेरी बेटी को नुकसान पहुँचाया उसे कोर्ट में सजा मिलेगी, कानूनी तरीके से सब सुलझेगा। येजन उदास होकर कहती है, मॉम चलो यहाँ से चलते हैं, अब और नहीं देख सकती ये सब। लेकिन मॉम पूछती है, बेटी क्या तू यूजू को आखिरी बार गुड बाय नहीं कहेगी, वो कितना मिस कर रहा है। फिर यूजू अपने पापा के पास दौड़ कर आती है और रोते रोते कहती है, मम्मी प्लीज वापस आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये सब देखकर येजिन कहती है, जिस दिन मुझे सच्चाई पता चली उसी दिन से मैं यूजू की मम्मी नहीं रही। अब वो सब वही झेल रहे हैं जो उन्होंने मेरे साथ किया था, ये उनका कर्म है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। जोश पागलों की तरह अस्पताल से बाहर भागता है, जैसे दुनिया ही खत्म हो रही हो। इस तरह येजिन अपना बदला लेती है और यहीं पर ये पूरी कहानी खत्म होती है।